इतनी गर्त में है। आईएमएफ ने 2023 के लिए प्रोजेक्शन दिया है और विश्व में सबसे ज्यादा 6.1, अगर मैं ठीक हूं 6.1 या 6.2 है, उसके हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। मैं उत्तर देता हूं राकेश जी जो प्रोजेक्शन था पिछले साल 6.8 था और उसको 3 बार घटाया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने। इस बार प्रोजेक्शन ही 6.1 है। अगर 3 बार घटेगा तो कहां जाकर रुकेगा? नहीं, वो फिर भी दुनिया में सबसे आप ज्यादा उसको देखना चाहते हैं कि चाइना का हमसे 1-1.5% कम है। अरे भाई उनका बेस, एक मिनट सुनिए ना भाई, सुनिए ना राकेश जी, चाइना का हमसे बेस 9 गुना 10 गुना ज्यादा बढ़ा है इकोनॉमिक बेस, तो उनकी ग्रोथ रेट कहां जाकर रुकेगी? दूसरी चीज, आज के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि जीएसटी लगातार बढ़ रहा, उसमें लेकिन साथ साथ यह भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ रही है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है, किसी भी चीज की इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्योंकि टैक्स तो इन सब चीजों के ऊपर लगता है। मुझे लगता है ये इकोनॉमिक सर्वे भ्रामक है पूरी तरह से, और तमाम जो फैक्ट्स हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए ढंग से। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। 9 कंपनियां बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल की पिछले 2 साल में अपना बोरी बिस्तर बांधकर चले गए। बीजेपी बार बार कहती है मोबाइल बन रहे हैं, मोबाइल। अरे मोबाइल की अगर नोएडा में कुछ असेंबली यूनिट आ गई है, वो सारी मिलाकर भी एक अकेली मारुति से कम है। इस चीज को भी समझना होगा कि 140 करोड़ की आबादी है हमारी। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। और जितना और राजीव जी दोनों लोग तैयार हैं आपकी बात का। को खाते हैं, यूरोप पूरा एक हफ्ते में खाता है। पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना चाहिए हमें। जी ठीक है आलोक जी। राजीव जी पहले आप, फिर उसके बाद शिवम त्यागी। देखिए, मैं राजनीतिक तौर पे मैं समझ सकता हूं कि आलोक जी की मजबूरी है कि जो भी हमारा सर्वे है, जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में, उसके खिलाफ मतलब अपना झूठ लेकर के आए। लेकिन अभी एक पीछे भी रिपोर्ट आई है, इन्होंने तो अभी एम्प्लॉयमेंट की बात करी, पीछे भी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अंदर बहुत साफ तौर पे बताया गया, ठीक है हम चुनौतियों से लड़े थे कोविड के वक्त पे, कि आज जो देश के अंदर जो नौकरियां पैदा हो रही हैं, जो नौकरियां पैदा हो रही हैं, वो हमने पिछले 4 सालों का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया है। इस महीने की बात बता रहा हूं मैं, इस और पिछले महीने की जो नौकरियों के अंदर बढ़ोतरी हुई है वो बहुत उल्लेखनीय है और उसकी चर्चा आज दुनिया कर रही है। खैर मैं उस बात में नहीं जा रहा, सर्विस सेक्टर बड़ी लंबी रिपोर्ट थी वो। लेकिन मैं एक बात में ये बात जरूर बोलना चाहता हूं कि देखिए, बहुत स्पष्ट है कि देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार और सरकार की डिलीवरी, और जीएसटी की बात करी, जीएसटी की ग्रोथ तब होती है जब आपकी सेल बढ़ती है। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, हम दुनिया में आज 3रे नंबर पर शुगर के अंदर है, दूसरे नंबर पे ब्राजील के बाद। सबसे ज्यादा गन्ना हम पैदा कर रहे हैं। और सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मेरे को एक कृषि से जोड़ के एक बात बोलना चाहता हूं कि आपने देखा होगा इस देश के अंदर ज्यादातर गन्ना किसानों के प्रदर्शन इस बात को लेकर के होते थे कि हमारा भुगतान नहीं हो रहा, और इस सरकार में, मोदी सरकार में 99.98% भुगतान हो चुका है। अब यह मुद्दा ही खत्म कर दिया गया है, यह मुद्दा ही खत्म कर दिया गया है। खैर एनीवे, हम ये कांग्रेस से अपेक्षा नहीं करते। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी तो इस बात को बोल चुके हैं कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं यात्रा भी राजनीतिक नहीं निकालूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फेलियर्स हो जाते हैं। फिर राजनीतिक तौर पे उनका मजाक बनाया जाता है, क्योंकि मैच्योरिटी के साथ। वो तो आलोक जी ने भी यहां पर कही राजीव जी की ये यात्रा राजनीतिक नहीं थी। मैं तो बता ही रहा हूं, ये यात्रा राजनीतिक हो भी नहीं सकती थी। आप केरला से लेकर के कश्मीर तक देख लीजिए, जितने भी लोगों से राहुल गांधी जी मिले थे, उन सब ने कहीं ना कहीं या तो भारत को गाली निकाली थी, या हिंदुओं को गाली निकाली थी, या विकास में बाधा बने थे। इन सब लोगों से वो चर्चा करते करते आगे बढ़ रहे थे। तो भारत जोड़ो यात्रा तो कोई मैटर ही नहीं आता। और मैं दूसरी बात, कल कश्मीर में खड़े होकर के वो बोल रहे थे, ये सोचते नहीं होंगे कि अगर हमारे परिवार ने इस देश के टुकड़े ना किए होते तो मैं तो अफगानिस्तान बॉर्डर तक जा सकता था। ये सोचते नहीं होंगे कि मैं लाहौर से होता हुआ इस्लामाबाद तक जा सकता था। ये देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, और वो भी कश्मीर की भूमि पर खड़े होकर के कह रहे हैं जोड़ो यात्रा। ठीक है राजीव जी, मैं आता हूं। तोड़ा था वहां खड़े होके, आज आप मजबूती से खड़े हैं, तो उसके पीछे की वजह भी देश के प्रधानमंत्री। ठीक है शिवम, आपकी बात। आलोक जी ने कहा ना कि ये जो यात्रा है वो राजनीतिक नहीं है। एक ट्विटर प्रोफाइल है राहुल गांधी, दिस इज द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ राहुल गांधी, मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुझे एक चीज बताइए,
ये राहुल गांधी कौन सी पीठ के शंकराचार्य हैं? अगर ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं थी तो कमाल की बात है, आपको कुछ मिलता नहीं है, आप इलेक्शंस में जीतते नहीं है, तो ये राहुल ये जो है ये यात्रा पॉलिटिकल नहीं थी। बहरहाल आप कह सकते हैं क्योंकि कवर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब रिपोर्ट्स पर आते हैं। आपने ग्रोथ रेट की बात कही तो इन्होंने कहा कि तीसरी बार में तो 6.2 आ गया है, और अगर 2 बार और बताना पड़ गया तो अगले साल की ग्रोथ कितनी हो जाएगी। मतलब इन्होंने पहले ही तय कर दिया कि अगले साल और नीचे हो जाएगी, क्योंकि बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अब आगे आ जाते हैं। कांग्रेस का और विपक्ष का एजेंडा है वो रिपोर्ट्स जो इस दुनिया में, माफ कीजिएगा, कुत्ता भी नहीं पूछता, उसको उठाकर इनके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, प्लीज आप इसको गलत किसी के लिए भी किसी के लिए भी ऐसे शब्द ये इस पर्सपेक्टिव में ही नहीं, आप गलत बिल्कुल बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं।